बड़े मसरूफ थे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, बादशाह थे और बड़ा काम करते थे और बड़ी खिदमत करते थे। पर कहते हैं कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि दिन एक गुजरा हो और मैंने 3000 बार दुरूद व सलाम ना पढ़ा हो। अल्लाह ताला ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब अलैहिस्सलाम हमने आपके लिए आपके जिक्र को फरमा दिया। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से ये पूछा कि ए जिब्रील ये बताइए कि किस तरह अल्लाह ने मेरा जिक्र बुलंद किया है। तो हज़रत जिब्रील अमीन अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब फरमाता है कि महबूब जहाँ जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ आपका भी तज़किरा किया जाएगा। और कुरान मजीद ने वजाहत के साथ कहा है कि युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ज़मीन में हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह पढ़ती, अल्लाह का तज़किरा करती, अल्लाह का जिक्र करती। आप थोड़ा सा अगर गौर फरमाएं ना तो हमारे गुजरावाला से लाहौर आज़ान का 2 मिनट का फ़र्क है, मगरिब की आज़ान का, और हमारे शहर से कराची का को 25-27 मिनट का फ़र्क है। इस बीच पूरे पंजाब में 1-1, 2-2 मिनट के वक्फे से अजानें होती रहती हैं, और हमारा अरब शरीफ से 2 घंटे का फ़र्क है। इस बीच हर वक्त ही अजान पढ़ी जाती है और हर वक्त ही रसूल पाक का तज़किरा किया जाता है। मुहद्दिसीन हदीस पढ़ा रहे हैं, शारहीन शरह लिख रहे हैं, सीरत निगार किताबें लिख रहे हैं, हुजूर के गुलाम महाफिल का इनेकाद कर रहे हैं। फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं बयूं समझ लो कि अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़ और फर्श पे तुरफा धूम धाम, बस कान जिधर भी लगा ये तेरी ही दास्तान है। हमें क्या हुक्म दिया गया था? हमें ये हुक्म दिया गया था कि हम हर वक़्त नबी करीम अलैहिस्सलाम के तज़कारे जमीला को अपनी गुफ्तगू के शामिल हाल रखें। हर वक़्त हुजूर का तज़किरा करें। फाज़िल बरेलवी भी ये सबक देते हैं, कहते हैं जिक्र उनका छेड़िए हर बात पर, हुजूर का तज़किरा करें, नबी पाक की बात करें। रसूल करीम की जो बातें हैं वो एक तो हमारी बातों को मुस्तनद कर देंगी, जब सरकार के हवाले आ जाएंगे तो हमारी बातें मजबूत हो जाएंगी, जब करीम का हवाला आ जाएगा तो हमारी कड़वी बातें भी मीठी हो जाएंगी, जब हुजूर का हवाला आ जाएगा तो हमारे शब रोज़ में इत्मीनान आ जाएगा। हमें अपने हर मामले में, अपनी हर गुफ्तगू में रसूल पाक के तज़किरे आम करने चाहिए। हम बड़े मुनफरद किस्म के लोग हैं सारे, इल्ला माशाअल्लाह। कुल वाले दिन सबको नात याद आती है, 10वें वाले दिन याद आती है, जनाजे वाले दिन याद आती है। ये समझ नहीं आती कि बेटे की मेहंदी वाले दिन नात क्यों नहीं याद आती। ये नहीं समझ आती कि जब बेटे का वलीमा होता है तब याद क्यों नहीं आती। बाज़ मजहबी लोगों को देखा, बाज़ नात खानों को भी देखा, इल्ला माशाअल्लाह, वो महफिल में जिना कैब के साथ मिले और वेस्टकोट के साथ मिले, और किसी वलीमे के मौके पे जाने का उनका अंदाज देखा तो रंग ही बदल गया। और भाई आपका तारुफ ये है कि आप हुजूर के सनाखा हैं, तो आप महफिल भी हैं, महफिल में भी हैं, तो फिर भी मदीने वाले के सनाखा हैं। और आपको किसी सरकारी तकरीब में बिठा दिया जाए तो फिर भी आप हुजूर के सनाखा हैं। हर जगह अगर मेरे भाई महफिल की मीटिंग में हम हुजूर को याद करते हैं, तो जिस वक्त अपने बच्ची और बच्चे के दिन तय करते हैं ना शादी करने के लिए, उस वक्त भी नबी पाक को याद करना चाहिए। और जिस तरह सारे मशवरा देते हो ना कि फलाने की नात हो जानी चाहिए महफिल में, फलान की तिलावत हो जाए, इसी तौर ये भी मशवरा होना चाहिए जब सारी बरादरी बैठी होती है बच्ची के दिन तय करने, मैरिज हाल फलाना बुक करा लो, तारीख वो वाली रख लो, फुफो नाराज है तो जरा उसको मना लो, ये सारी बातें हो रही होती। अल्लाह करे कुछ सियाना बोल के कहे कि जरा ये भी याद कर लो कि मदीने वाले का क्या तरीका है शादी के मसले में, क्योंकि हुजूर ने तो कहा निकाह मिन सुन्नती, निकाह तो मेरा तरीका है। अल्लाह करे उस वक्त भी हुजूर की याद आए और कोई बरादरी का बड़ा सियाना हाजी नमाजी
उस महफिल में भी बोल के कहे कि भाई बैंड बाजा ना बजाना, शोर शराबा ना करना, लड़कियों की मूवी ना बनाना, औरतों के हाथों में फूल दे के उन्हें न खड़ा करना कि वो शादी वाले दिन लड़कों पे फूल फेंके, कोई ऐसी बुरी रस्म ना करना। उस दिन भी तो चाहिए ना हुजूर का तज़किरा करें, इसलिए कि हमें तो ये कहा गया है कि जिक्र उनका छेड़िए हर बात, हर मकाम पे हुजूर की याद, हर मकाम। आप बड़े सवाल जवाब करते हैं, बड़े सौदे करते हैं, बड़ी बातें तय करते हैं, थोड़ा सा पूछ लिया करें। दोस्तों से जो मिलाद का इनकार करते हैं, आप उनसे कहें कि मैं तो गया था महफिल मिलाद में, वहां तो सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत हुई है, उसके बाद नात शरीफ पढ़ी गई है, फिर एक मौलाना ने किताब सुन्नत में बयान किया है, उसके बाद सलाम हुआ है, फिर दुआ हुई है, फिर मुसलमानों को खाना खिलाया गया है। आप इनकार करने वाले से पूछ लें कि मियाँ बता इनमें से कौन सी चीज नाजायज है, वो निकाल देते हैं। गौर नहीं किया मेरी बात पे। भाई कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए कि नहीं? मैं तो ये चंद अज्जा हैं मिलाद शरीफ के। नात शरीफ है, तिलावत है, उसके बाद वाज़ो नसीहत है, फिर सलाम है। तो ये काम तो हमें शौक से करने चाहिए थे, इस पर तो हमारी तवज्जो ज्यादा होनी चाहिए। तो इस पर तो इतना ज्यादा जोर होना चाहिए था कि ये हर जगह हो जाता, हर बस में हो जाता, हर घर में हो जाता, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पैगाम पहुंच जाता था। अब ये कि महफिल मिलाद में तिलावत कुरान पाक होगी, और आपको पता है नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ जो चीज आई है वो कुरान पाक आया है। फिर गौर करें मैंने क्या कहा है, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर व किताब मुबीन, तुम्हारे पास नूर आया और किताब मुबीन आई। आपकी महफिल मिलाद में तिलावत होनी है। हमारा हर नकीब खड़ा होकर कहता है सारा कुरान ही हुजूर की नात है, हर खतीब खड़ा होकर कहता है सारा कुरान ही हुजूर की नात है, नात खां भी कहता है सारा कुरान हुजूर की। तो फिर उससे गुजारिश करनी चाहिए ना कि भाई अगर सारा कुरान हुजूर की नात है तो चल पढ़ना चाहता है, फिर तो भी शुरू करना। भाई आपने तो एक आयत भी नहीं पढ़ी, और शेर भी आपने वो पढ़े जो मुस्तनद शुअरा की नहीं, आपने ऐसी बातें कर दी जो अहले सुन्नत के मुसल्लमात ही नहीं। तो आप तो कह रहे थे सारा कुरान नात है तो कुरान पढ़ो ना। आपसे भी शिकवा है, इज्तिमा से भी, मुख्तलिफ नातों के रुके भेजते हो, महफिल मिलाद में ये रुका क्यों नहीं भेजते कि कारी साहब सूरत रहमान सुनाए? ये रुका क्यों नहीं भेजते कि सूरह बद्दुहा की तिलावत करें? ये भेजा करें ना रुके के सूरह मुजम्मिल पढ़े। कुरान मजीद महफिल मिलाद में पढ़ा जाए। सारी दुनिया तारीफ करती है, हुजूर की करती रहेगी, पर जो बात चेहरा बद्दुहा में रब ने कर दी है, और जो जुल्फे वल्लैल कह के अल्लाह ने कर दी है, और जो हुजूर के सीने को अलम नशरा कह के रब ने नात बयान कर दी, वो कोई बयान कर सकता? तो मिलाद की महफिल में कुरान पाक का खास इस्तेमाल किया जाए, खास ज़ौक़ के साथ। और जरूरी नहीं कि आपको 40,000 वाला कारी मंगाए। आपका इमाम जो कई नस्लों से आपको कुरान पाक पढ़ा रहा है ना, उसी को खड़ा करें और उसे कहें कि आप जनाब पढ़े। कोई एक फूलों का हार कभी कभी उसके गले में भी डाल दिया करे, फायदा ही होता है, कोई नुकसान नहीं। उसको कहें कि कुरान मजीद की एक सूरत तिलावत करें और फिर उसका तर्जुमा सादा, उसके बाद नात शरीफ होगी। नात हमारा ज़ौक़ है, नात हमारा ईमान है। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आपकी नात पढ़ूं? हुजूर आपकी नात पढ़ूं? तो हुजूर सादा भी कह सकते थे पढ़ो। या रसूलल्लाह नात पढ़ूं? तो हुजूर फरमाने लगे पढ़ो, अल्लाह तुम्हारे दांतों को सलामत रखे। कितनी बड़ी दुआ है नात के लिए, कितनी बड़ी। आपने नाराज नहीं होना, गरीब गरीब लोगों के जिम्मे हमने नात लगा दी। गरीब गरीब अमीर का बच्चा तो अंग्रेजी पोएम याद करता है, भाई उसे नात याद कराओ हुजूर की, नबी पाक का तज़किरा उसे याद कराओ। आप खुद भी नात पढ़े, आपके बच्चे भी नात पढ़े। आपकी जुबान पर जब नातें आएंगी तो हुसन आएगा। और नात किसकी पढ़नी? आला हज़रत फाज़िल बरेलवी की लिखी हुई, मौलाना हसन रजा की लिखी हुई, डॉक्टर इकबाल का कलाम पढ़े, पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पढ़े, बुजुर्गान दीन का कलाम पढ़े। मुस्तनद मतलब वो जो चक्कर हमें दे दिया गया ना, समझ नहीं आती कि नात है कि कव्वाली है, उससे बाहर आए अच्छी नात। उसके बाद वाज़ो नसीहत होगा, तकरीर होगी।
तकरीर में नुक्ते जरूरी नहीं होते कि नुक्ता जी पहली दफा सुना है। तकरीर के अंदर तो ये जरूरी होता है कि बयान करने वाले ने आपको रसूल पाक की कोई बात सिखाई है, आप तक कोई ऐसा पैगाम पहुंचा है जो अमल का रास्ता खोल रहा है। आप हुजूर की सीरत का एक बाब सुने मिलाद में, एक बाब आप रुका दे वाज करने वालों को कि जनाब आज आपने हमें बताना है कि नबी पाक का खानदानी तर्ज हयात क्या है, हुजूर का अपनी घरवालियों के साथ रिश्ता क्या था, अज़वाजे मुतहरात के साथ प्यार किस तरह का था, बच्चों के साथ प्यार कैसा था। हमारे घर तो टूटने पे आ गए, हमें बताया जाए हुजूर की सीरत हमें क्या बताती है। हुजूर की सीरत का एक बाब छिड़े मिलाद में और बताया जाए कि नबी पाक ने जो तिजारत की, आपको पता है सैयदा खदीजतुल कुबरा और भी बड़ी चीजों से मुतासर थी, लेकिन फरमाती हैं बड़े जमाने से मैं तिजारत कर रही थी, करा रही थी, देख रही थी, मैंने हुजूर को तिजारत करते देखा और हुजूर की दयानतदारी से मुतासर हो गई। तो तिजारत में जो हुजूर के ज़ाब्ते हैं वो मिलाद में बयान किए जाए, बैसियत सिपा सालार के वो ज़ाब्ते बयान किए जाए ताकि पता चले हमारे बड़े बड़े सिपा सालारों को कि हमने मैदानों में कैसे उतरना है। नौजवानों के लिए हुजूर ने जो निसाबे जिंदगी दिया वो बयान किया जाए, उसका उस पर कलाम किया जाए। और आपको पता है ये बात कहना कितनी हसीन बात है, ये तकरीर करना कितना आला काम है, नसीहत कितना करना कितनी बड़ी बात है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी है, लेनी है हुजूर की दुआ। हुजूर ने हाथ उठा के दुआ की, कहा ऐ अल्लाह जो मेरी हदीसें याद करके आगे बयान करे ना तो उसके चेहरे को तरोताजा रखना, चमकता दमकता रखना। जो मेरी बातें आप हम ना गौर नहीं करते, हमारा कहना तो है कि मौलवी साहब तैयारी नहीं करते, कि मेरा ख्याल है कि अगर आप वक्त पे जुमे वाले दिन चले जाए ना तो मेरी तरह का नकम्मा भी हो तो एक आयत का तर्जुमा तो करेगा ही, एक हदीस पाक तो पढ़ेगा ही। कोई तो बात आप दीन की, और दीन को ना आप सीखने की नीयत से सीखें, बहस के इरादे से ना सीखें। वैसे भी आलिम की तारीफ लंबी तकरीर करने वाला नहीं, आलिम की तकरीर बड़ी बहस करने वाला नहीं, ये तारीफ ही नहीं आलिम की। आलिम की तारीफ जो कुरान ने की है वो ये है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में से जो आलिम है वो अल्लाह से डरते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं ज्यादा बातें करने वाला आलिम नहीं होता बल्कि रब से ज्यादा डरने वाला आलिम होता है। आप अगर इल्म वाले हैं, अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो उसका मकसद ये है कि हम अपनी तरबियत कैसे कर सकते हैं। तो महफिल मिलाद में अच्छी गुफ्तगू हो, संजीदा हो, सलीकामंद हो। हमारे यहाँ तकरीर चमकाना बड़ा काम है, हम भी देखते हैं महंगा खतीब कौन सा है, गौर करते हैं पहले, नाराज ना होना। आजकल नेक बंदा समझ के दावत नहीं होती, मशहूर बंदा समझ के दावत होती। लोग देखते हैं आजकल हवा किसकी चल रही है, तो हवा तो भाई कभी इधर की होती है तो कभी इधर की होती है, उड़ती नहीं आसमान ना उठते अपने आप पतंग, बस जिदे हाथ डोर है ना तेरी ओदियां खैरा मामा। आप ये देखें कि बात हुजूर की करनी खूबसूरत संजीदा, ये हमारा स्टेज संजीदा स्टेज है। उन लोगों के हथे ना दें जो कभी भाग के उधर चले जाएं, कभी भाग के उधर चले जाएं। आपको पता है ये स्टेज किसका है? ये गजाली जमात का स्टेज है, ये मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान का स्टेज है, ये बुजुर्ग और अकाबिरीन का स्टेज है संजीदा। उसके बाद जनाब सलाम होगा। ओ दोस्तों सुनो, रहमत का एक कतरा भी मिल जाए तो बंदे की जिंदगी बन जाती। जे एक कतरा बख्शे मैनू, किन्ना जी? एक कतरा। और आपने दुरूद शरीफ पढ़ा, हुजूर क्या फरमाते हैं? तू मेरे ऊपर एक बार दुरूद में पाक पढ़, अल्लाह 10 रहमतें फरमाएगा, और तू 10 बार पढ़, अल्लाह 100 रहमतें करेगा। और हुजूर फरमाते हैं जिसने 100 बार पढ़ा ना, उसकी पेशानी पे कयामत के दिन लिख दिया जाएगा कि मुनाफिकत से भी बरी है और जहन्नम की आग से भी बरी है। लेकिन शर्त यह है कि ज़ौक़ से पढ़ा जाए, बावुज़ू होके पढ़ा जाए, खुशबू लगा के पढ़ा जाए। यानी आप वो जो मैंने और आपने रट्टा लगा लिया ना, मैं बड़ा मसरूफ हूं, बड़े मसरूफ थे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, बादशाह थे और बड़ा काम करते थे और बड़ी खिदमत करते थे।
पर कहते हैं कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि दिन एक गुजरा हो और मैंने 3000 बार दरूद व सलाम ना पढ़ा हो। मिलाद सारा दरूद शरीफ पढ़ना, फिर उसके बाद हमने इसको ईद का है ना, मिलाद को क्या कहा है? ईद बोलते नहीं, तुसी नाराज जापदे हो। ईद तो बेटियों को ईद भी देनी है, मिलाद शरीफ में बहनों को ईद भी देनी है, और जो ज्यादा गरीब नहीं है उसे सही सूट लेके देना है, और भेजना नहीं, भाई खुद जाए उसके साथ, उसको दे के आए। 600 का पुराना जोड़ा भी बहन को दे आओगे ना तो वो टेबल पे रख के सारे मोहल्ले को दिखाएगी मेरा भरा बड़ा चंगा है, मेरे को ईद लेके आया। उसे बताओ कि ये वो वाली ईद है जो सारी ईदों की सरदार ईद है। आप बहन को, बेटी को, और जो आपके घर में बेटी है बहू बन के आई उसको आप उनको ईद दें, और उसे कहें कि ये तो ईद ही वो है जिसपे हुजूर ने बात ही बेटियों की है। आप ना गरीब के बच्चे को ईदी दें, ईद मिलाद पे आप झंडियां सस्ती खरीद लें, और ये देख लें किस गरीब का बच्चा स्कूल फटी वर्दी के साथ जाता है, टूटे जूतों के साथ जाता है, उसे गिफ्ट दें, और फोटो वाला गिफ्ट ना दें, खैरात समझ के ना दें, उसको साथ इज्जत भी दें जो मदीने वाले का तरीका है। उसे कहा पुत्र मैंने अपने बेटे को भी ईद पे जूते लेके दिए, ईद मिलाद जो आई है तो तुझे भी लेके देने। फिर उसके बाद ना लंगर होता है सलाम के बाद। मैंने अपील की थी, फिर कर रहा हूँ, मेहरबानी करो, खतीब का, नात खां का, अवाम का, सबका लंगर एक जैसा पकाओ मिलाद पे। आपने इस्तकबाल रबीउल अव्वल जलसा रखा है ना, तो मैं इस्तकबाल की बातें कर रहा हूँ। एक जैसा लंगर, कुछ भी नहीं होता, मौलवी साहब इंशाल्लाह खुश होके खाएंगे चावल जो सारी कौम खाएगी, कुछ नहीं बिगड़ता, नाथ खां भी खाएगा, कुछ नहीं होने लगा। पीर साहब को, पीर साहब अक्सर छोटे गोश्त की यखनी पीते हैं, कुछ भी नहीं होता उन्हें, इल्ला माशाल्लाह वो खा लेंगे चावल जो आप पकाएंगे एक जैसे। मुझे बताओ एक खाना मंसूब है कि ये मेरे बुजुर्गों का खत्म है, दादाजी का, अब्बा जी का, नाना जी का, है ना जी वो भी खाना। एक खाना ये है कि ये खाना जनाब मेरे बेटे के अकीके का है, फिर एक खाना मेरे पुत्र के वलीमे का है। सही बताना, इतना वक्त नहीं है कि बात लंबी की जाए, जल्दी बोलना। बुजुर्गों के खत्म का खाना शापर में डाल के छत से फेंकते हो? हाँ ना तो करो ना। अकीके का, वलीमे का, तो जो हुजूर के मिलाद से मंसूब खाना है वो तुमने कैसे छत से फेंक दिया? वो डब्बा डाल के तुमने डब्बे में डाल के कैसे फेंक दिया? तुम समझे ही नहीं। ये कितना एजाज वाला लंगर था, इसी के सदके तो सारा कुछ मिलता था, और ये तुमने ये हाल किया। ओ भाई, कुछ लोग हैं जो गोश्त से तंग हैं, दालें ढूंढते फिरते हैं। कुछ आज भी ऐसे हैं कि जिनके घर में चावल वाले गोश्त पक जाएं तो बच्चे बोटियों से लड़ते हैं, मैंने 2 खानी थी, मैंने 3 खानी। काश तू मिलाद का लंगर पकाता और तू ज्यादा बोटियां डाल के पकाता, तो गरीब को बिठा के आराम से प्लेट में तू बोटियां डाल के गोश्त वाले चावल डाल के देता। वो छोटा बेटा भी, सबसे छोटे वाला भी साथ ले आता। 3 साल के बेटे को जिसने 2 हफ्ते में कभी 1 बोटी खाई होती है, उसे अच्छा गोश्त मिलता खाने को, तो अपने अब्बा जी से पूछता, अब्बा जी आज की है? तो फिर शायद मिलाद रूह तक उतर जाए। बाप उसे कहेगा, पुत्र आज राज राज के रोटियां खा, आज मिलाद वाले रसूल का मिलाद, आज खाना देखना, मिलाद एहसास में आ जाए, मिजाज हसासियत में आ जाए। आप थोड़ा सा इसका रंग तो बदले, वही सारी कहानियां, वही नात खां पाल लिए, वही खतीब अमीर कर दिए, वही जनाब आपकी नजरों ने आज, वही जनाब फूल न। अगर आपने नाराज होना हुआ तो बिस्मिल्लाह हो जाना। क्या बात है कि मिलाद की महफिल में भी गरीब आदमी आगे नहीं बैठ सकता। यहां भी फ्रेंड सीटें चौधरियों के लिए, इसलिए उन्होंने 50,000 चंदा दिए। बेनमाजी आदमी को मेहमान खुसूसी बना लिया। उस शख्स को जिसका कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, सिर्फ लाख रुपए की खातिर इतना जुल्म किया नाथ खां ने कि नोटों की दत्ती देख के वो शेर नजर करने लग गया। इस मिलाद में भी अगर गरीब को इज्जत नहीं मिलेगी तो सियासी जलसे में तो उसे पहले भी नहीं मिलती। चौधरी तो पहले भी नहीं पास बिठाता। काश तू बात को समझता और मिलाद का मेहमान खुसूसी वो होता जो फजर के वक्त आके मस्जिद खोलता है।